हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एग्जाम प्लेटफॉर्म में। तो आज हम लोग बिहार पुलिस एग्जाम 16/7/2025 यानी कि जिनका भी एग्जाम खगड़िया डिस्ट्रिक्ट में हुआ है, तो आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि आपका जो 90+ क्वेश्चन इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इतना सारा क्वेश्चन यदि आप लोग मिला लीजिएगा तो निश्चित तौर पे आप लोग जो है कंफर्म हो जाइएगा कि आप लोगों को रनिंग करना है या नहीं करना है। वैसे तो जो एग्ज़ाम दिया उनको पता है कि किस तरह का क्वेश्चन इस बार पूछा गया था, जो कि पिछले साल से बहुत ही ज़्यादा यानी कि एक तरह से हार्ड क्वेश्चन बोल सकते हैं। तो और आप लोगों के लिए एक बात ये भी है कि और आप लोग बताइएगा कि किस किस ज़िलों में ये क्वेश्चन पेपर आया है। अगर आपके पास क्वेश्चन रहेगा तो आप लोग जो इस नंबर पे जो है शेयर भी कर सकते हैं, और आने वाले शिफ्टों में जिनका भी एग्ज़ाम है और जहाँ भी एग्ज़ाम होगा तो आप लोग जो इस नंबर पे यदि आप लोग शेयर कर दीजिएगा तो हम बहुत सारे क्वेश्चन को जो है आप लोगों को मतलब कि बता सकेंगे और आपका जो एनालिसिस हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, और आप लोग देर नहीं कीजिए और आप लोग जो अपने फ्रेंडों को वीडियो को शेयर भी कीजिए। और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप लोग जो है इतना जो मेहनत किए हैं आप लोगों के लिए, तो आप लोग एक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। तो देखिए, पहला क्वेश्चन था आपका अपराध से संबंधित आर्टिकल पूछा गया था, जो कि आपका 20 हो जाता। एक महाभियोग से संबंधित आर्टिकल पूछा गया था, इसका 61 हो जाता। एक आपका महाभियोग से संबंधित संशोधन पूछा गया था, तो इसमें उतना ज़्यादा हम कंफर्म नहीं है, तो आप लोग भी कमेंट पे बताइएगा क्या इसका 1968 सही है या नहीं है। तो मेरे ख्याल से 1968 सही होना चाहिए। उसके बाद देखिए, भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट यानी कि ज्योग्राफी का क्वेश्चन था, इसका मुख्य उद्देश्य पूछा गया था, तो सिंचाई इसका राइट आंसर हो जाता। परंपरागत कृषि में केंद्र और राज्य का जो हिस्सेदारी पूछा गया था कि कितना जो है इन दोनों का होता है, तो 60 और 40 का होता है। उसके बाद एक करेंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन आपका जो मिलान करने से पूछा गया था, तो जैसे कि मैत्री जो अभ्यास है ये थाईलैंड के बीच होता है, इक्वेरिन मालदीव के बीच होता है, उसी तरह से गरुड़ था और एक अभ्यास यहाँ पे जो पूछा गया था। मैग्नीशियम रिबन को जब हवा में जलाया जाता है तो क्या होता है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड, और ये सफ़ेद रंग का हो जाता था। तो दोनों पूछा गया था, ऑप्शन में मैग्नीशियम ऑक्साइड था, सफ़ेद था, मैग्नीशियम ऑक्साइड था, स्लेटी था, इस तरह से और भी 4 ऑप्शन जो 2 ऑप्शन थे, तो इस तरह से ये वाला आपका राइट आंसर हो जाता। सोडियम कार्बोनेट में क्या होता है, तो सोडियम कार्बोनेट का वैसे जो है आपका जो फार्मूला जो होता है Na2CO3 10H2O, ये जो आपका केमिकल फार्मूला होता है, तो वहाँ पे पूछा गया था क्या होगा। तो इसमें से आप भी बताइएगा कि इसका जो राइट आंसर क्या, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भी होना चाहिए या सिर्फ सोडियम और कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि ये होना चाहिए। तो आप लोग बताइएगा कि इसका जो सही जवाब क्या होगा। उसके बाद देखिए, मणि कवचम पूछा गया था, तो ये किसका भक्त था, तो इसका जो है राइट आंसर सूर्य होगा। G20 भारत में कब हुआ, तो 2023 में हुआ, और एक G20 का शुरुआत शायद पूछा गया था 2023 का ही। तो आप लोग अपना ये क्वेश्चन बता सकते हैं कि कब इसका शुरुआत हुआ, तो आप लोग जो है इसका आंसर ढूंढ सकते हैं। उसके बाद COP29 जो है कहाँ पे हुआ था, तो ये बाकू हो जाता। 38वीं राष्ट्रीय खेल का प्रारंभ, इसमें देखिए डेट पूछा गया था। 2 ऐसे क्वेश्चन थे करेंट अफेयर्स के जिसमें डेट पूछे गए थे, तो उसका 28 जनवरी से 14 फरवरी राइट आंसर हो जाता। फिर करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन था मियामी ओपन विजेता कौन थे, आर्या सबलेंका, राइट आंसर हो जाता। खो खो 2025 का होस्ट कौन किया था, तो ये भारत किया था। उसके बाद देखिए, मिलन करने से करेंट अफेयर से रिलेटेड था, गुजरात का राज्यपाल आचार्य देवव्रत हो जाता, तमिलनाडु का RN रवि हो जाता। इस तरह से और 2 राज्यों का नाम था और उनका राज्यपाल था, तो आप इसे मिलान कर सकते थे, बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग किए भी होंगे। उसके बाद देखिए, शांति का नोबेल पुरस्कार पूछा गया था, निहोन हिंडाल्को समूह आपका जापान राइट आंसर हो जाता। 2023 में कुल महिला प्राप्तकर्ता यानी कि पद्म पुरस्कार पूछा गया था, तो इसका जो 19 आपका राइट आंसर होता। उसके बाद देखिए, क्वेश्चन था कथन से रिलेटेड क्वेश्चन था कि भारत में जो भारत रत्न का शुरुआत हुआ है, कथन 1 में दिया था 1955, ये आपका जो है गलत हो जाता। उसके बाद दूसरा कथन में दिया था कि भारत में अभी तक 2 ही व्यक्ति को शांति और कौन सा ऐसा क्षेत्र दिया था मिला है, तो ऐसा ये भी जो है कथन आपका गलत हो जाता। तो उसके बाद देखिए, कुंभ मेला को यूनेस्को में कब शामिल किया गया, 2017 में। अब्रक उत्पादन का 80% जो है कौन से 2 राज्य यानी कि इसमें अग्रणी होगा, तो इसका शायद राजस्थान और आंध्र प्रदेश इसका राइट आंसर होना चाहिए। तो आप लोग भी बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। उसके बाद देखिए, गूगल ने जो है बेंगलुरु में एक अपना कार्यालय यानी कि ऑफिस खोला है, तो उनका नाम पूछा गया था, तो अनंता इसका राइट आंसर हो जाता। अगर आप लोग अनंता किए तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाता। इसमें अनंता था, कावेरी था, अनन्या था,
और मैत्री था, तो इसका राइट आंसर अनंता होता। नवीकरणीय ऊर्जा पूछा गया था, 4 ऑप्शन था, उनमें से सौर ऊर्जा राइट आंसर हो जाता। कंचनजंगा कहाँ पे है, तो सिक्किम आपका राइट आंसर हो जाता। शैवाल और कवक का जो सहजीवी संबंध इसमें पूछा गया था, जिसमें सहवाग आंसर में था, उसके बाद थैलोफाइटा था। तो आप लोग बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो आप लोगों के बीच जो है एक मेरा जो है दावा है कि इतना सारा क्वेश्चन जो है कोई नहीं करा सकता। और पिछले बार जो बिहार पुलिस का एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी हम जिस शिफ्टों में एग्ज़ाम दिए थे और मेरा रिजल्ट भी हुआ था, और उसमें 90+ क्वेश्चन मैंने दिया था, जो कि पूरे यूट्यूब पे आप लोगों को जो है कहीं नहीं मिला था। तो इस बार भी जो 16 तारीख को जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें हम खुद एग्ज़ाम में बैठे थे, और जिसमें मेरा भी कुछ ज़्यादा क्वेश्चन सही नहीं हुआ था, बट 60+ क्वेश्चन ही सही हुआ, बट रिजल्ट भी हो जाएगा। और आप लोगों का जिनका भी 50+ है तो आपका रिजल्ट होगा कंफर्म, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल बहुत ही मतलब कि हाई लेवल का क्वेश्चन था। और यदि 50+ क्वेश्चन सही हो रहा तो आप लोग जो है रनिंग चालू कर दीजिए, जो कि पिछले बार भी ठीक इसी प्रकार का हुआ था। तो देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया था प्रधान यानी कि उप प्रधानमंत्री का क्रम पूछा गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह और जगजीवन राम। तो आप लोग वीडियो को लाइक भी कीजिए और शेयर भी कर दीजिए। उसके बाद देखिए क्वेश्चन है आपका, बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष पूछा गया था, राजीव रंजन प्रसाद इसका राइट आंसर होता। एक केंद्रीय उत्तक कौन नहीं है, जिसमें ल्यूकोसाइट ऑप्शन में था, और उसके बाद कंकाल था, उसके बाद हृदय पेशी था। तो इनमें पूछा गया था कौन नहीं है, शायद ल्यूकोसाइट राइट आंसर इसका होना चाहिए। बाद में कि आप लोग इसमें बताइएगा कि आपने क्या सही आंसर किया। लक्ष्मी नारायण का एक रचनाओं से रिलेटेड पूछा गया था, तो इसका हमें आंसर जो है याद नहीं है। सूर्यकांत त्रिपाठी का रचना कौन नहीं था, शायद इस तरह का क्वेश्चन था। एक भ्रातृ प्रेमी इसका राइट आंसर होना चाहिए। मिश्रित वाक्य पूछा गया था, हिंदी का क्वेश्चन था कि 4 ऑप्शन दिया गया था, 4 वाक्य दिया गया था, इनमें से मिश्रित वाक्य कौन सा है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, जो सबसे लॉन्ग टाइप का आपका पूछा गया था, वाक्य दिया गया था, वही आपका राइट आंसर हो जाता। एक अलंकार से संबंधित क्वेश्चन था, उसमें कुछ दिया गया था, पूछा गया था कि कौन सा राइट आंसर होगा। उपमा था, रूपक था, उत्प्रेक्षा था, इस टाइप का था। मिलान करने से एक मुहावरा था, 4 मुहावरा दे दिया था, उसका अर्थ एक तरफ दिया गया था, उसको मिलान करना था। इजली आप लोग इसका मिलान कर दिए होंगे। और एक पूछा गया था कि कौन भूतकाल का वाक्य नहीं है, तो ये भी बहुत ही आसान था, आप लोग इसका आंसर किए होंगे, भूतकाल का कौन नहीं था। एक कथन से संबंधित क्वेश्चन था, लीची इतना प्रतिशत, मखाना इतना प्रतिशत। शायद इसका जो है सभी आंसर आप लोग यदि टिक किए होंगे तो आपका राइट आंसर हो गया होगा। 1974 में आंदोलन का नेता जयप्रकाश नारायण राइट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन था कि बिहार आंदोलन का नेता या और कुछ इसमें था, हमें शायद उतना पता नहीं है, शायद इसका ऑप्शन में राजेंद्र प्रसाद, स्वामी सहजानंद, MG रंगा, इस टाइप का ऑप्शन दिया गया था। तो वैसे क्वेश्चन भी हमें अच्छा से याद नहीं आ रहा। ये क्वेश्चन ये भी हमें बढ़िया से याद नहीं आ रहा कि 1857 की क्रांति में अंग्रेज, शायद कोई अंग्रेज था, उसे बिहार में जो किस जगह पे भेजा गया था, मोतिहारी, बेतिया, इरीडा, इस टाइप का जो ऑप्शन दिया गया था। उसके बाद देखिए दक्कन किसान विद्रोह कब हुआ, तो 1875 में हुआ है। उसके बाद चंद्रगुप्त गद्दी पर कब बैठा, तो सन जो 321 ईसा पूर्व आपका राइट आंसर हो जाता। धरती आबा किसे कहा जाता, बिरसा मुंडा हो जाता। गंगा को तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता। अंग्रेज ने उत्तरी अमेरिका में अपना कॉलोनी कब बनाया, तो 1607 ईस्वी राइट आंसर हो जाता। सिलाई मशीन ये औद्योगिक क्रांति के द्रव्यौन पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर इलियास हो जाएगा। संविधान सभा का अध्यक्ष पूछा गया था, तो यहाँ पे ये तो कंफर्म नहीं किया गया था कि अस्थाई या अस्थाई, बट यहाँ पे जो अध्यक्ष पूछा गया था इसके अकॉर्डिंग आपका राजेंद्र प्रसाद वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाता। एक आपका जो कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन, MS एक्सेल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद देखिए एक क्वेश्चन था, सिम का फुल फॉर्म पूछा गया था, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, आपने यदि किया है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन था, PDS डीलर अधिक लाभ कमाने के लिए धन को क्या करते हैं, तो इसका भी कंफर्म मुझे आंसर नहीं मिल पा रहा कि सारा वाला जो इसमें था इनमें से सभी वाला ऑप्शन होगा या सिर्फ पहला वाला जो ऑप्शन था वो होगा। तो आप लोग बताइएगा कि मतलब कि ऑप्शन में इस तरह का था कि डीलर जो है बफर स्टॉक में जो है चीज़ों को रखता है या खुले बाजार में बेचता है, घटिया किस्म का चीज़, इस तरह का ऑप्शन दिया हुआ था। तो इसका जो है सभी भी हो सकता है या नहीं तो सिर्फ खुले बाजार होना चाहिए। उसके बाद दीपेंद्र गोयल करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन था कि किसका संस्थापक था, तो जोमेटो इसका यानी कि CEO पूछा गया था। उर्वरक फैक्ट्री पूछा गया था, बिहार
में जो ब्राउनी आपका राइट आंसर हो जाता। राजद्रोह के रूप में फांसी का सजा लुई 16वां को दिया गया था। साक्षरता दर से रिलेटेड क्वेश्चन था, जो कि 7 साल से अधिक बच्चे जो पढ़ लिख सकते हैं, अधिक उम्र के जो आदमी होते हैं, तो वो आपका जो साक्षरता दर कहा जाता है। निर्धनता निर्धारण से पूछा गया था, जो कि ये आपका इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन था। गिनी गुणोंग या वक्र गुणोंग राइट आंसर होना चाहिए इसका। एक काली मृदा से रिलेटेड था कि काली मृदा, उसमें जो है 4 ऑप्शन दिया गया था कि काली मृदा भारत के बृहत मतलब कि पैमाने पे पाया जाता है। ये ऑप्शन आपका जो गलत हो जाता। एक था कि कपास के लिए उपयुक्त है, ये सही हो जाता। उस एक था कि आपका जो है लावा या चट्टान से मिल के बनता है काली मिट्टी, ये भी सही हो जाता। एक था कि जल धारण क्षमता, वो भी सही हो जाता। बट इसमें कौन सही नहीं था, तो ये भारत में व्यापक क्षेत्रों में पाया जाता है, यही आपका राइट आंसर हो जाता। उसके बाद हिंदी में लिंग के प्रकार शायद पूछे गए थे या नहीं पूछे गए थे, तो आप लोग कंफर्म करके बताएंगे कि ऑप्शन में था स्त्रीलिंग एक में, ऑप्शन बी में था पुल्लिंग, ऑप्शन सी में था आपका नपुंसक लिंग, ऑप्शन डी में था स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों। तो उनमें से नहीं पूछा गया था या पूछा गया था हाँ या नो में, ये हमें कंफर्म नहीं हो रहा। मुस्लिम लीग जो प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस, ये इस तरह से रिलेटेड क्वेश्चन था, राइट आंसर हो जाता 1906 वाला। उसके बाद था बिहार जूट का कितना प्रतिशत उत्पादन करता, शायद इसका 9% आपका राइट आंसर हो जाता। सर्वाधिक किस प्रकार का वन भारत में पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर आपका मानसूनी पर्णपाती वन हो जाता। साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर पूछा गया था 1930, आपने यदि किया है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्लेमिंग का बायां हस्त का नियम पूछा गया था, चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा। सबसे बड़ा ग्रह पूछा गया था, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बृहस्पति आपका राइट आंसर हो जाता। 42वां संविधान संशोधन में कौन से सब चीज़ों को जोड़ा गया था, तो वन्य जीव, मापतौल, शिक्षा, ये 3 ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाता। उसके बाद है पेरिस्टलिक गति किससे संबंधित है, तो भोजन को शरीर की गति के माध्यम से आगे बढ़ाना, मतलब कि जो सबसे लंबा वाला जो ऑप्शन था वही आपका राइट आंसर हो जाता। एक ध्वनि की संचरण से रिलेटेड था, जैसे हाई प्रेशर इस टाइप का कुछ क्वेश्चन में लिखा गया था, बट ये जो कंपन से मतलब कि इसका जो है ध्वनि का जो निकलता है ये कंपन से होता है। तो उसके बाद एक निलंबन से संबंधित क्वेश्चन था। एक ऑर्बिटल के रचना जो उपन्यास है उनके रचनाकार शायद पूछा गया था, इसका सामंता हार्वे हो जाता। सबसे ज़्यादा लौह अयस्क का निर्यात जो है किस बंदरगाह से किया जाता है, तो मर्मगांव बंदरगाह जो कि आपका गोवा में है। एक सार्वजनिक से संबंधित क्वेश्चन था कि सार्वजनिक से संबंधित इस टाइप का था कि जो जिस ऑप्शन में था कि सिर्फ सरकार करेगा या निजीकरण था या एक समाजवादी यानी समाज के लोग करेगा, तो इस तरह से एक क्वेश्चन पूछा गया था, शायद समाज वाला इसका राइट आंसर हो जाता। एक प्रति व्यक्ति आय पूछा गया था, जो कि 2500 कुछ हज़ार या रुपयों में दिया गया था। पूछा गया था कि किस साल के अनुसार इतना था प्रति व्यक्ति आय, 2007 से 8, 2006 से 7। बहुत ही हार्ड इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत ही हमें भी पता नहीं है इसका राइट आंसर क्या होगा। उसके बाद पूछा गया था बिहार में मक्का का उत्पादन, शायद 9 से 11% इसका राइट आंसर होगा। प्राइड एंड प्रेजुडियस के लेखक पूछा गया था, जॉन ऑस्टिन इसका राइट आंसर होता। एक क्वेश्चन था आपका क्या, चीन की मुद्रा येन का अन्य नाम पूछा गया था, रेनबिनबी इसका राइट आंसर होता। जनहित याचिका से रिलेटेड आम जनता की कार्रवाई यानी कि इसका राइट आंसर हो जाता। उसके बाद था 4th स्टेज ऑफ मैन इन शेक्सपियर 7 ईयर्स, इसका जो है सोल्जर इसका राइट आंसर होना चाहिए। ऑप्शन में था जस्टिस था, सोल्जर था, लव्स था, इस तरह से ऑप्शन में था। शेक्सपियर का एक बुक भी पूछा गया था, बहुत ही मतलब कि एक तरह से ये जो है सिंपल क्वेश्चन नहीं था, बट थोड़ा सा जो अच्छे से पढ़े होंगे तो बनाए होंगे। उसके बाद ट्रांसलेशन से रिलेटेड 2 क्वेश्चन थे, बहुत ही इजी क्वेश्चन थे। ऑप्शन से आप लोग जो है इसको जो है छांट सकते थे, किसी में नोट जोड़ देता था अपने मन से, किसी में वाच जोड़ देता था, किसी में हैज जोड़ देता था। जो कि आपका हिंदी में दिया गया था उसका इंग्लिश पूछ रहा था, तो बहुत ही आसानी से आप लोग कर लिए होंगे। एक डायरेक्ट स्पीच से पूछा गया था, ये भी बहुत ही आसान था। एक वर्ड मीनिंग पूछा गया था, इनमें से कौन गलत है, तो ये थोड़ा सा मतलब कि हार्ड टाइप का था, तो आप लोग बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या होता। जिसमें से आपका अनुग्रह या अनुदान का इंग्लिश दिया गया था और स्वीकार का इंग्लिश दिया गया था। उसके बाद एक मृत्यु कथन से रिलेटेड एक उसका इंग्लिश दिया गया था, तो इस तरह से उसमें बताना था कि गलत कौन सा था। एक आपका भेड़ का झुंड वाला क्वेश्चन था, जो कि कलेक्टिव नाउन हो जाता। एक फिल इन द ब्लैंक से रिलेटेड क्वेश्चन था इंग्लिश में। उसके बाद देखिए मैथ्स का कुछ क्वेश्चन इस प्रकार है,
जो कि 1 लाख रुपये का 18% की दर से 1 माह का ब्याज यानी कि इंटरेस्ट पूछा गया था, जो कि 1500 हो जाता। उसके बाद जो आपका रेशियो दिया गया था जिसका एलसीएम दिया गया था और एचसीएफ पूछा गया था 60 आपका राइट आंसर हो जाता। एवरेज पूछा गया था जिसका 13 आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन था कथन से रिलेटेड कि त्रिभुज के कर्ण का जो वर्ग होगा 2 अन्य भुजा के वर्गों के योग के बराबर होगा। इसका जो है बिल्कुल जो है सही आंसर मतलब कि ये कथन हो जाता। उसके बाद जो सेकेंड था कि पहली भुजा समकोण के सामने होता है, ये भी शायद सही होना चाहिए। तो आप लोग बाद में बताएंगे कि ये दोनों कथन सही है या सिर्फ एक कथन सही है। उसके बाद देखिए एक क्वेश्चन मैथ से था, रूही जो है, रूही का जो गति है, रूही गति से 2 गुना कुशल है, सॉरी गीत से, रूही जो है गीत से 2 गुना कुशल है और दोनों मिलकर 18 दिन में कार्य को करता है। तो रूही अकेले कितनों दिन में करेगा? तो 27 डेज इसका राइट आंसर हो जाता। एक वस्तु को 525 में या 725 ऐसे कुछ था, 725 में बेचा गया, उसे लाभ कमाने के लिए 425 में बेचा गया, जो कि हानि के बराबर था। इस टाइप का क्या क्या लैंग्वेज दिया गया था, उसमें जो क्रयमूल्य पूछा गया था, तो शायद 525 इसका राइट आंसर होता। यहाँ पे शायद आपका जो है 725 यहाँ पे लिखा गया था। ठीक, उसके बाद एक क्वेश्चन था कि 2 घंटे में 90 किलोमीटर, 1 घंटे में 60 किलोमीटर चलता है। तो कथन एक में था कि एवरेज 50 किलोमीटर प्रति घंटा होगा, जो कि बिल्कुल सही था। उसके बाद कथन 2 में दिया गया था क्या कि एवरेज निकालने के लिए कुल दूरी को कुल समय से भाग दिया जाता, न कि अलग अलग, ये भी सही था। दोनों कथन आपका जो बिल्कुल सही था। इस तरह से देखिए हम लोग 90 क्वेश्चन के आसपास हम लोग जो है इसमें देखे हैं। तो बाद में कि जो अगले शिफ्टों में आप लोगों का एग्जाम होगा जिनका भी, तो आप लोग उसी नंबर पर आप लोग जो है क्वेश्चन को भेजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा हम जो है एनालिसिस कर पाएंगे। और पिछले साल का भी दावा है, इतना सारा क्वेश्चन एक शिफ्ट का कहीं पे नहीं किया गया था, जो कि एग्जाम प्लेटफॉर्म के माध्यम से ही कराया गया था। तो आप लोग सब्सक्राइब भी कर लीजिए, इतना मेहनत किए, और लाइक भी कीजिए और शेयर भी दबा के आप लोग कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत।